ये स्टोरी है राजीव की। राजीव वेस्ट बंगाल से यहाँ पर दिल्ली में आया था अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी जहाँ पर चाचा ताया मामा सब साथ में ही रहा करते थे। तो ये लोग जिस घर में आए थे इन लोगों ने वो घर को ख़रीद लिया था। और जिस दिन इन लोगों का गृह प्रवेश था उसी दिन वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी ने राजीव की चाची को बुलाया कि आप लोग यहाँ पे नए आए हो। तो चाची ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपने ये घर क्यों लिया, आपको पता नहीं है इस घर के बारे में। तो चाची ने कहा कि नहीं, क्या नहीं पता हमें। तो वो जो आंटी थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले एक शमशान घाट था। अब चाची को अजीब लगा और चाची को लगा कहीं वो चाहती नहीं कि हम लोग यहाँ पर रहें। तो उन्होंने इग्नोर किया। वो आंटी ने बोला कि जो यहाँ पर आता है वो 2-3 महीने से ज़्यादा यहाँ रुकता ही नहीं है। इस घर में इससे ज़्यादा कोई भी बंदा आज तक रुका ही नहीं। बट चाची ने सबको जाके बताया और सबने इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसे ही जेलस होंगे या नहीं चाहते होंगे कि, या तो वो भेदभाव कर रहे होंगे कि हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं या अलग जगह से आए हैं, इस वजह से सबने इग्नोर कर दिया। और जिस दिन गृह प्रवेश था वो हुआ और लोग वहाँ रहने चले गए। 9 बजे के बाद सबको टेरेस पे जाना मना था क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं थी और बच्चे छोटे थे सारे, तो गिरने का डर रहता था। और एक दिन जो राजीव की छोटी बहन है वो वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए टेरेस पर चली गई और वो काफ़ी देर वहीं पे थी ऊपर, किसी ने नोटिस नहीं किया ये चीज़। और जैसे ही वो नीचे आ रही थी स्टेज से, नीचे एक हॉल था जहाँ पर सारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। तो दीदी नीचे आई और सब बच्चे उनको देखकर वियर्ड से रिएक्ट करने लग गए कि ये बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे क्यों। तो उन्हें लगा कहीं वो डरा ना रही हो, क्योंकि दीदी बहुत बार ये करती थी कि वो ऐसे ही भूतों वाली एक्टिंग करती थी या बच्चों को डराने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो सबने हंसकर उसको टाल दिया। उसके बाद फिर वो दीदी पहले बहुत खुश रहती थी, सबसे हंस के बात करती थी, घुल मिल के रहती थी। बट वो जब से टेरेस से नीचे आई वो अजीब सी लग रही थी। उसके बाद से उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया, कट डाउन कर लिया। सबको लगता है होगा कुछ करियर की टेंशन या किसी चीज़ का स्ट्रेस जो अभी वो हमारे साथ शेयर नहीं कर पा रही है। तो सबने उसको लाइटली लिया। फिर एक दिन राजीव का छोटा भाई, चाचू का बेटा, दीदी के रूम में गया उनको बात करने की, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो या बात क्यों नहीं करते हो सबसे। तो दीदी ने उससे बहुत गुस्से में एक थप्पड़ भी मार दिया और उसे लड़के की आवाज़ में बोला निकल जा यहाँ से। तो अभी वो रोता रोता भाई बाहर आ गया और उसने चाचू चाची को बताया कि ऐसे ऐसे दीदी ने मुझे मारा भी है और डांट के निकाल दिया। अभी जो राजीव के चाचू चाची थे उनसे वो दीदी काफ़ी क्लोज थी। वो लोग अंदर गए और सेम दीदी ने इनके साथ भी बदतमीज़ी करी कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी किसी से। और फिर ये लोग बाहर आ गए और इन्होंने बाकी सबको भी बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी जो ताया जी थे, दीदी के पापा, उन्होंने ये चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि काफ़ी टाइम हो गया, अगर कुछ टेंशन होती, स्ट्रेस होता तो हमसे बताती नहीं क्या वो। बट वो ऐसे बिहेव कर रही है जो कि नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया और एक तांत्रिक को भी बुलाया। तो वो लोग घर आए और उन्होंने घर में एक कदम रखते ही बता दिया कि आपके घर में कुछ नेगेटिव चीज़ है। और जैसे ही उन्होंने दीदी को देखा, उनसे बात करी, उन्होंने बता दिया कि कुछ तो ऐसा है जो कि इसको, बच्चे को परेशान कर रहा है आपके। और उन्होंने कहा कि हमें एक पूजा करनी पड़ेगी। और जो दीदी थी उन्होंने लड़के की आवाज़ में सेम पंडित और जो तांत्रिक थे उन्हें भी निकल जाने को कहा। अभी वो लोग चले गए कि कल पूजा है, पूजा के टाइम पे बात करते हैं और देखते हैं क्या इसका हल निकाल सकते हैं। तो वो लोग अभी तो चले गए और कल जिस दिन पूजा थी उस दिन ज़बरदस्ती दीदी को बुला के वहाँ पर बिठाया और उन्हें बांधना पड़ा क्योंकि वो बैठ ही नहीं रही थी। और उसके बाद तांत्रिक ने पूजा शुरू करी और पूरा ये जब समाप्त हुआ तो दीदी बेहोश हो गई और उन्हें स्ट्रेट 12 आज तक कोई होश नहीं थी कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है उनके साथ। जैसे ही वो 12 बजे उठी, 12 घंटे बाद उठी,
उन्हें कुछ नहीं याद था कि उन्होंने पास्ट कुछ दिनों में क्या किया है, किसके साथ कैसा बिहेव किया है, पूजा हुई है, कुछ हुआ है, उन्हें कोई क्लू ही नहीं था ये चीज़ का। और तांत्रिक ने बताया कि आपके घर में बहुत सारे भूतों का वास है, जिसमें से 3 से 4 भूत जो थे उन्होंने दीदी की बॉडी पर, आत्मा पर वश कर लिया था, और उसकी वजह से ही वो ऐसा बिहेव कर रही थी या लड़कों की आवाज़ में बात कर रही थी। और जैसे कि उन्हें एक पड़ोसन ने बताया ही था कि यहाँ पर पहले शमशान घाट था, आप मत रुको यहाँ पर, बट इन्होंने उसको माना नहीं। इन्होंने वही चीज़ तांत्रिक को भी बोली, और तब उन्होंने कहा कि हाँ, इसी वजह से बहुत भूतों की आत्माएं यहाँ पर हैं जो कि आपको और आपके घर वालों को तंग कर रही हैं। अभी राजीव की फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को ख़रीदने में लगा दी थी। अब वो एकदम ज़ीरो पे आ गए थे कि उन्हें यहाँ से छोड़ना है, लेकिन छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ। बट उन्होंने किसी तरह यहाँ से छोड़कर एक जगह रेंट पर ली, और ये वाला घर अभी भी बंद है, बट उन्हें ये संतुष्टि है कि वो और उनके बच्चे और उनकी फैमिली सब सेफ हैं। लेकिन वो घर आज भी बंद है, और उसकी फैमिली, राजीव की फैमिली को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस वजह से। तो इसीलिए अगर आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी, लैंड कुछ भी ले रहे हो तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पहले क्या था, कैसे लोग रहते थे, कितने टाइम तक रहते थे और क्या हुआ उनके साथ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर ज़रूर बताएं। बाय बाय, टिल वी मीट अगेन।